सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेरा और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक नेक्स्ट, जो कि हमारे पास है नाउन्स। तो जो नाउन्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, और जो हमारा जो सेंटेंस बनता है तो उसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो ठीक है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, उसका फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है नाउन्स। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक होता है नाउन्स। नाउन्स के बाद प्रनाउंस आगे, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वो सारे इसके बाद में आएंगे। आर्टिकल भी इसके बाद आता है, ठीक है, वो हमने लेकिन पहले कर लिया। तो फर्स्ट टॉपिक जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन्स होता है, वो आज हम करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर को, आपका इकोनॉमिक्स का हो या फिर आपका जो जनरल बैंकिंग हो, सारा बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ नाउन, कि जो नाउन है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन का नेम, ठीक है, यानी कि नेम होता है किसी पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, आइडिया हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है। इन सभी का जो नेम होगा उसे बोलेंगे नाउन, ठीक है। इन शॉर्ट नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। किसी भी वस्तु का नाम, उसको बोलेंगे हम नाउन। एग्जाम्पल्स देखिए हमारे पास है, जैसे राम, टीचर, डॉक्टर, ये पर्सन हो गए, ठीक है। दिल्ली, मार्केट, स्कूल, ये हो गए प्लेस। बुक, पेन, एप्पल, ये हो गई थिंग। और ऑनेस्टी, लव, ब्रेवरी, ये आइडिया हो गया या फिर क्वालिटी होगी। तो ये होता है नाउन, यानी कि किसी वस्तु का, क्वालिटी का, ठीक है, किसी पर्सन का नेम, उसे बोलते हैं नाउन। उसके बाद आते हैं कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। तो जो नाउन्स है, नाउन्स के टाइप हमारे पास होते हैं। अब किसी बुक में आपको 5 मिलेंगे, किसी बुक में आपको 6 मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा देखिए आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपके पास वो ये पूछने लग जाए कि नाउन्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो चाहे आप 5 मानो, 6 मानो, लेकिन आपको याद 6 कर लेने हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है प्रॉपर, कॉमन, कोलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये दोनों एक में आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 6 जो नाउन्स हमारे पास होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दिए गए काइंड्स ऑफ नाउन्स, यानी कि जो नाउन्स है वो कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन में क्या होगा, नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का नेम, ठीक है, या फिर प्लेस का या फिर थिंग का। जैसे कि ऑलवेज बिगिंस, और ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। अब नेम जो होगा किसी प्लेस का, थिंग का या पर्सन का, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो ये आपके पास एक टिप है कि जिससे आप याद रख सकते हो कि कोई भी नाउन, प्रॉपर नाउन कब होगा, उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल। जैसे कि इंडिया, सीता, गंगा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, नेम हो गए, और इनका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जो प्रॉपर नाउन कौन सा होगा। सेकंड हमारे पास होता है कॉमन नाउन। इसमें देखिए क्या होगा, जर्नल नेम ऑफ ए पर्सन, यानी कि किसी पर्सन का जर्नल नेम ले रहे हैं, किसी एक प्रॉपर पर्सन का नहीं ले रहे हैं। प्लेस, थिंग, नॉट स्पेसिफिक, जैसे कि सिटी। अब पीछे हमने पढ़ा कि मान लो दिल्ली पढ़ा, ठीक है, इंडिया पढ़ा हमने जैसे कंट्री का नाम, लेकिन यहाँ पे सिटी बोल रहे हैं। अब सिटी बहुत सारी होती है, ठीक है। कॉमन एक नाउन है, हो गया ये कॉमन, एक सिटी हो गई, कॉमन एक शहर हो गया। रिवर, अब रिवर का प्रॉपर नाम नहीं लिया हमने, द गंगा नहीं बोला, हमने नाम लिया एक रिवर, ठीक है, लेकिन कौन सी रिवर वो नहीं, यानी कि इसमें सारी रिवर आ गई। ऐसी टीचर, बॉय, माउंटेन, तो ये सारे के सारे क्या आ गए, ये हो गया हमारे पास कॉमन नाउन, किसी एक का नाम नहीं ले रहे हम। उसके बाद हमारे पास होता है कोलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे कलेक्शन होती है, वहीं से आपको याद रखना है कोलेक्टिव नाउन का, नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन, ठीक है, यानी कि एक ग्रुप का या फिर एक कलेक्शन का नाम, उसे बोलते हैं कंसिडर्ड एज 1 यूनिट, और जो होती 1 यूनिट है, माननी 1 यूनिट जाती है, यानी कि वो ग्रुप और कलेक्शन है बहुत सारे लोगों का। जैसे टीम, अब टीम की जब भी बात आती है तो उसमें कभी भी एक पर्सन नहीं होता, ठीक है। चाहे आप कॉरपोरेट की बात कर लीजिए, किसी भी स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए, एक पर्सन को कभी भी टीम नहीं बोलते, यानी कि उसमें एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं। जूरी, जूरी क्या होती है, जूरी आपने सुना भी होगा कि जो अदालत में जो केस वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कई बार जज जो
अपॉइंट कर लिए जाते हैं कि जो एक पर्टिकुलर जो केस है उसका फैसला सुनाते हैं। अब उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, 3 4 5 हो सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो वो होती है जूरी। क्लास, क्लास का मतलब जो जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं स्कूल में, तब उनको जो हम एक क्लास बोल देते हैं कि 5th क्लास है, 6th क्लास है, 6th स्टैंडर्ड है। तो यानी कि वो क्या होगी, क्लास के अंदर अब एक पर्सन नहीं होगा, एक स्टूडेंट नहीं होगा। इसी तरीके से हर्ड, हर्ड हो गया झुंड, आर्मी, बुके, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं, बुके भी एक फूल नहीं होता है, बुके में बहुत सारे फूल होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक ग्रुप या फिर एक कलेक्शन को शो कर रहे हैं। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम ऑफ एन आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग और स्टेट दैट कैन नॉट बी टच्ड और सीन, ठीक है। यहाँ पे याद रखनी है कि ऐसी चीज़ जिसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। जैसे आइडिया है, आइडिया को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। क्वालिटी है किसी की, फीलिंग है, ठीक है, स्टेट है। अब एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है ऑनेस्टी। अब जो ऑनेस्टी होती है कि वो पर्सन ईमानदार है। अब ईमानदारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका हम देख सकते हैं। ब्यूटी, लव, ब्रेवरी, काइंडनेस, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी होगी जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको टच नहीं कर सकते। वो सारे किसके अंदर आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है मटेरियल नाउन। क्या होता है देखिए, नेम ऑफ ए सबस्टांस और मटेरियल, किसी सबस्टांस या मटेरियल का नाम, आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे थिंग्स बनाई जाती है, जिससे कुछ और प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स हैं गोल्ड, गोल्ड से गोल्ड ज्वेलरी बनाएंगे। आयरन, आयरन से कुछ भी बनाएंगे हम। कॉटन, कॉटन से कपड़े बनाएंगे। वुड, वुड से फर्नीचर बनाएंगे। तो ये जो चीज़ें हमारे पास है, ये होती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये वो चीज़ें हैं जो कि इनिशियल स्टेज में अपनी, इनके बाद आगे चीज़ें बननी स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो वो माना जाएगा मटेरियल नाउन। अगर हम चेयर बोल रहे हैं, ठीक है, फर्नीचर बोल रहे हैं, ठीक है, तो फर्नीचर जो होगा वो मटेरियल नाउन नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये देखिए क्या होते हैं काउंटेबल। अब नाम से पता चल रहा है आपको काउंटेबल क्या होगा, कैन बी काउंटेड, जिनको काउंट किया जा सकता है। यूज ए एन, ठीक है, आर्टिकल्स हमने पढ़े थे, ठीक है, कि काउंटेबल के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है, ए और एन। नंबर्स लगते हैं इनके साथ, और मैनी और फ्यू लग जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास पेन, मान लो ए पेन बन जाएगा, एप्पल एन एप्पल बन जाएगा, कार ए कार, चाइल्ड ए चाइल्ड, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन से हो जाएंगे, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मच, अब मच का मतलब हमने बोल दिया कि मच का मतलब थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन कितना थोड़ा सा, कोई क्वांटिटी हमने नहीं दी। लिटल थोड़ा सा, कितना सम, ठीक है। तो इन सभी में हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी का नहीं पता चल रहा है। तो ये सारे क्या हो गया हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल्स है मिल्क, ठीक है। अब मिल्क हमने बोला, हमने ऐसा नहीं बोला कि अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है, कि एक गिलास मिल्क का, ठीक है। हमने सिर्फ मिल्क बोला। वाटर, शुगर, राइस, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन भी जो होती है, अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे हम एक इन्फॉर्मेशन है, और एक इन्फॉर्मेशन कितनी बड़ी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आती हैं। तो मेन हमारे पास यही होता है कि जो कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, 6 टाइप हमारे पास हो गए। क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाता है कि राम इज ए बॉय, तो इसमें राम क्या है, राम क्या हो गया प्रॉपर नाउन। बॉय अगर बोल दिया तो बॉय कौन हो गया, बॉय हो गया एक कॉमन नाउन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आता है। बस आपको नीचे लिखा आएगा कि इनमें से एक पर्टिकुलर वर्ड का वो हाईलाइट कर देंगे कि ये कौन सा नाउन है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें देखिए और कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे नंबर। अब नंबर में क्या होगा, सिंगुलर और प्लूरल नाउन। नाउन जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। सिंगुलर नाउन कौन से हो जाएंगे, रेफर टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि जो सिर्फ एक चीज़ को रेफर करेंगे, जैसे बॉय, बुक, पेन, ठीक है। उसके बाद प्लूरल नाउन में क्या हो जाएगा, मोर देन वन, जैसे बॉय का बॉयस बन गया, बुक का बुक्स बन गया, पेन का पेन्स बन गए, ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं एक वचन बहुवचन, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल ये हो गए। उसके बाद कि रूल्स फॉर मेकिंग प्लूरल, से कुछ ही रूल हैं, ठीक है। जैसे एस ऐड करके बुक का बुक्स बना दिया, इसके पीछे एस ऐड कर दिया हमने।
उसके बाद ई एस ऐड किया जाता है, जैसे बस का, ठीक है, बस का बसेज बना दिया, ई एस कर दिया, बॉक्स का बॉक्सेज बन गया, ई एस ऐड कर दिया। इफ एंडिंग विद वाई कॉन्सोनेंट प्लस वाई, अगर कॉन्सोनेंट है और बाद में वाई है तो उसमें हम किसके साथ रिप्लेस करते हैं, आई ई एस के साथ, ठीक है। जैसे चेंज यानी कि वाई को हम करेंगे आई प्लस ई एस जोड़ देंगे, जैसे बेबी है तो पीछे वाई अगर उससे पहले क्या बी, बी क्या है कॉन्सोनेंट है, तो यानी कि वाई की जगह हमने क्या चेंज कर दिया, आई ई एस, बेबीज बन गया। इसी तरीके से इरेगुलर कुछ फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो ये हमारे पास रूल्स है उनको फॉलो नहीं करते, जैसे मैन है, इसका क्या बनेगा मैन, MEN, चाइल्ड का चिल्ड्रन, माउस का माइस। तो ये कुछ रूल है, ठीक है, ये आपको लगभग सभी को पता भी होगा। उसके बाद हमारे पास आता है जेंडर ऑफ नाउन्स, जो नाउन्स होते हैं उनके जेंडर भी होते हैं। जैसे फर्स्ट है मैस्कुलिन, मैस्कुलिन क्या हो गया मेल, जैसे बॉय, लायन, किंग। फेमिनिन फीमेल, गर्ल, लाइनेस, क्वीन, ये फीमेल में हो गए। कॉमन क्या हो गए, जो ना मेल होगा ना फीमेल होगा, जैसे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम बोलते हैं तो उसे नहीं पता चल रहा है कि हम मेल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं फीमेल की, बॉय की या गर्ल की। टीचर, अब टीचर क्या होगा, टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। फ्रेंड, फ्रेंड मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। इसी तरीके से डॉक्टर होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे बुक। अब बुक ना तो मेल है ना फीमेल है। टेबल, कंप्यूटर, तो ये हो गए जो कि न्यूट्रल होते हैं। तो ये हो गए हमारे पास जेंडर ऑफ नाउन्स। उसके बाद आता है केस ऑफ नाउन्स, जैसे नॉमिनेटिव केस, जैसे व्हेन द नाउन इज सब्जेक्ट, जब नाउन एक सब्जेक्ट हो, जैसे राम प्लेज क्रिकेट। अब जो राम है वो क्या है, एक नाउन है और वो क्या हो गया हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, व्हेन द नाउन इज ऑब्जेक्ट, जैसे आई लाइक राम। अब इसमें राम क्या है, एक नाउन है, ठीक है, और इसमें क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, वो आई क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। और इसी तरीके से पोजेसिव केस होता है शोज ओनरशिप, जो ओनरशिप शो करेगा, जैसे राज राम्स बुक चिल्ड्रंस टॉय, यानी कि राम्स बुक राम की बुक, तो राम क्या होगा एक इसमें पोजेसिवनेस, यानी कि पोजेसिवनेस का मतलब क्या होता है, पोजेसिव का मतलब होता है अधिकार शो करना, ठीक है, पोजेशन दिखाना अपना, ठीक है, तो इसमें पोजेशन दिखाई दे रही है, तो ये हो गया पोजेसिव केस, ठीक है। ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसमें से आपका कुछ आने के चांस होते हैं इतने, लेकिन आपको पता होना चाहिए। लेकिन कई बार जो आपका अगर आप स्केल 1 स्केल 2 करें उसमें हो सकता है कुछ चांस कि इसमें आ जाए। वैसे मेनली जो आपके पास आता है वो हमेशा आपके पास जो आएगा कि एक नाउन दे देंगे आपको, एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें एक हाईलाइट कर देंगे एक वर्ड और बोलेंगे कि ये कौन सा नाउन है। बेसिकली आपके पास यही आता है। उसके बाद है इन नाउन कैन फंक्शन एज फंक्शंस ऑफ नाउन। अब नाउन जो है हमने वैसे पढ़ लिया है कि सब्जेक्ट का काम कर सकता है, जैसे बॉय हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट का कर सकता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ही इज ए टीचर की, यानी कि वो एक टीचर है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। पोजेसिव, दिस इज रमेश पेन, ठीक है, ये रमेश का पेन है, यानी कि अलग अलग फंक्शन है नाउन के जो एक नाउन कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा था, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम छू नहीं सकते फील नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे अब इसमें अलग अलग केस हैं। फर्स्ट है हमारे पास फ्रॉम एडजेक्टिव्स, यानी कि एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है, जैसे ऑनेस्ट है, ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, होनेस्ट नहीं होता ऑनेस्ट होता है, ठीक है, ये हमने किया है आर्टिकल में। इसमें एच साइलेंट हो गया, आप ये मान लो बस, ऑनेस्ट हो गया तो इसमें एन आता है ए नहीं आता, ठीक है। उसके बाद है ऑनेस्ट का क्या बना दिया हमने ऑनेस्टी, ठीक है। अब ऑनेस्ट तो पर्सन हो गया कोई, ऑनेस्टी क्या होगी ईमानदारी, ठीक है। अब इसको हम छू नहीं सकते, इसको हम देख नहीं सकते, ऐसे ही हो गया ब्रेव, ब्रेव कोई पर्सन होगा। ब्रेवरी की होगी बहादुरी, गेट इट। नेक्स्ट वर्ब्स, अब वर्ब्स जैसे क्या होगी, जैसे डिसाइड हो गया, डिसाइड का हमने क्या बना दिया डिसीजन, परमिट का परमिशन। इसी तरीके से कॉमन नाउन्स कौन से हो गए, जैसे किंग हो गया, किसी पर्टिकुलर किंग का नाम नहीं लिया, किसी प्रॉपर किंग का नाम नहीं लिया, ठीक है, तो किंग हो गया, तो किंग से क्या बन गया किंगडम। चाइल्ड का क्या बन गया चाइल्डहुड, चाइल्ड क्या हो गया बच्चा और चाइल्डहुड क्या हो गया बचपन। तो इस तरीके से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन कौन से पॉइंट हैं देखिए, ये इम्पोर्टेंट आपके पास, इसको अगर आप याद कर लोगे तो जो आपने नाउंस किए हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। फर्स्ट है प्रॉपर नाउंस आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, यानी कि प्रॉपर जो नाउन होंगे उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। उसके बाद सम नाउंस आर ऑलवेज प्लूरल, ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी। जब हम आगे करेंगे पंक्चुएशन वगैरह या वो करेंगे तो उसमें आपको ये काम आएगी कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही होते हैं, जैसे सीजर्स। सीजर्स का मतलब क्या होता है, कैंची। अब कैंची जो होती है उसमें आपको पता है कि दो चीज़ें होती है, मतलब कि दो वो होते हैं काटने के, ठीक है। तो यानी कि सीजर्स जो होंगे वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, उसमें दो होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से होता है हमारे पास ट्राउजर्स, ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर्स होता है, ठीक है। क्योंकि जो ट्राउजर हो गया यानी कि जो पैंट है, ठीक है, उसमें हमेशा क्या होंगे, उसमें दो जो होंगे जिसमें हम लेग डालते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो भी हमेशा क्या होगा, प्लूरल ही होगा वो। इसी तरीके से स्पेक्टिकल्स, और इसी तरीके से एक और आपके पास आ जाता है जैसे अभी याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। यानी कि इस तरीके से आपके पास ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा जो नाउन हो गए, इसे जैसे शूज हो गया, ठीक है, शूज हो गए, और आपके पास हो गए बहुत सारे यानी कि एग्जाम्पल होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होंगे, उसको कभी भी हम सिंगुलर नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है सम नाउन्स लुक प्लूरल, कुछ नाउन्स लगते प्लूरल हैं बट वो सिंगुलर है, जैसे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, तो वो लग तो रहा है जैसे ऐसा लग रहा है, हमें लग रहा है कि प्लूरल है, जैसे इनमें ऐसा लगा हुआ था, लेकिन ये सिंगुलर होता है। इसी तरीके से फिजिक्स, न्यूज, ये सारे क्या हैं, सिंगुलर। उसके बाद कलेक्टिव नाउन्स में टेक ए सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, जो कलेक्टिव नाउन होता है वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों वर्ब ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सेंस। फॉर एग्जाम्पल द टीम इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, टीम स्ट्रॉन्ग है, एज ए यूनिट सिंगुलर, यानी कि टीम जो है, ठीक है, उसको हम एज ए यूनिट ले रहे हैं, ठीक है, एक टीम की बात हो रही है, वो सिंगुलर हो गया। उसके बाद द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स, अब जो यहाँ पे जो टीम है आर लग गया, यहाँ पे लग गया इज, इज का मतलब यानी कि सिंगुलर है, और यहाँ पे लगा आर, इसका मतलब टीम जो है प्लूरल है, ठीक है। अब प्लूरल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप हिंदी बनाओगे इसे क्या बनेगी, द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्फ, यानी कि जो टीम है वो एक दूसरे में बात, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, यानी कि अपने बीच में वो आर्गू किसी बात को लेकर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी टीम की बात की जा रही है, सॉरी एक टीम की बात की जा रही है, एक टीम के अंदर जितने मेंबर है वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया प्लूरल। उसके बाद नेक्स्ट है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल है जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जो हमने पढ़ा है, ठीक है, उसकी रिवीजन हो जाएगी। टाइप्स ऑफ नाउन एग्जाम्पल, जैसे प्रॉपर क्या हो गया, राम, दिल्ली, मंडे। कॉमन, बॉय, सिटी, रिवर। कलेक्टिव, क्लास, आर्मी, बंच। अब्स्ट्रैक्ट में लव, विजडम, ऑनेस्टी। मटेरियल में गोल्ड, वुड, वाटर। काउंटेबल, बुक, एप्पल, कार। अनकाउंटेबल, राइस, शुगर, इंफॉर्मेशन। तो ये था हमारे पास है नाउन का टॉपिक, बिल्कुल इजी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट टॉपिक हमारे पास होता है नाउन, नाउन के बाद आएगा प्रनाउन, ठीक है। तो इसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे आपके पास कराएंगे। 100 प्लस 150 प्लस के लगभग वीडियो बनेगी, छोटी छोटी वीडियो बन रही है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है होती रहे। नोटिफिकेशन भी जल्दी आने वाली है कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन आप अपनी तैयारी जो प्रिपरेशन है वो अभी से पूरी रखिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए मेल वन स्टडी पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में सारा सिलेबस कराया जा रहा है। और अगर आप हमारी पहले की वीडियो देखना चाहते हो जो आज से हमने जो पिछले 3 साल से हम कोचिंग दे रहे हैं, ठीक है, तो वो वीडियो आपको मिस्टर मिसेज मेल वन पे मिलेंगी, ठीक है, वो वीडियो भी आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। वैसे जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस इस चैनल पर भी आपके पास अपलोड होगा जो कि बिल्कुल फ्री में रहेगा। और इसका अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो इसका मॉक टेस्ट भी हम जल्दी लेके आएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।